हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आप कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। बेटा आज मैं कक्षा 6 की हिंदी बुक मधुरवाणी के पाठ 4 मैं सबसे छोटी हूँ कविता आपके सामने प्रस्तुत करते हूँ। बेटा इस कविता में एक छोटी बच्ची ने अपनी माँ से सबसे छोटा होने का, हमेशा छोटी ही रहने का निवेदन किया है। उसने कल्पना की है कि मैं सबसे छोटी हो जाऊँ, हमेशा छोटी ही रहूँ, मैं कभी भी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ। आइए बेटा पहले मैं आपको कविता पढ़कर सुना देती हूँ। तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर रहूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको, तू पीछे फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित करेगात। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं। तेरे आंचल की छाया में छुपी रहूं निष्प्रय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। बेटा मैंने आपको कविता पढ़कर सुनाई। अब इसके बाद इस कविता के माध्यम से कवि सुमित्रा नंदन पंत ने एक छोटी सी बच्ची बनकर हमेशा रहने की कल्पना की है। वह कभी भी बड़ा नहीं होना चाहते हैं, इसलिए छोटी बच्ची ने अपने माँ से कहा है कि हे माँ, मैं हमेशा तेरी गोदी में सोऊं, मैं हमेशा इतनी छोटी रहूं कि अपने सभी भाई बहनों से छोटी रहूं। क्योंकि बेटा आप जब छोटे होते हैं तो बेटा आपकी हर एक्टिविटी आपके परिवार वाले देखते हैं और वह प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपको सबसे बड़ा आपको खुशी क्या होती है कि आप अटेंशन होती है। अटेंशन का मतलब निश्चिंत होते हैं, आपको कोई चिंता नहीं होती है। और जब परिवार वाले आपको चलते घूमते हंसते खेलते देखते हैं तो वह बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उन सबसे भी अधिक ज़्यादा आपके परिवार में आपको देखकर या आपसे सबसे अधिक प्यार कौन करता है? वह है आपकी माँ, जो आपको सबसे अधिक प्यार करती है। अब इसलिए उस बच्ची ने अपनी माँ से शिकायत की है कि माँ आप चीटिंग मत करना, आप चीटिंग करने लगती हैं, क्योंकि मुझे हमेशा ही छोटी बनकर रहना है और जब मैं छोटी होंगी तो मैं आपका आंचल पकड़कर, आंचल मैंने साड़ी का पल्लू या दुपट्टा ओढ़ते हैं उसका पल्लू पकड़ कर मैं हमेशा आपके
साथ साथ घूमूंगी, साथ साथ फिरूंगी, और मैं हमेशा तेरा कभी भी हाथ नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरी उंगली थाम कर ही हमेशा चलना चाहती हूँ। इसके बाद लिखा है कि बड़ा बनाकर पहले हमको, तू पीछे फिर सदा हमारे। हे माँ, मैं कभी भी बड़ा नहीं होना चाहती हूँ, क्योंकि यदि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारे पीछे हमेशा नहीं घूमूंगी, आप हमेशा मुझे अपने साथ नहीं रखेंगे और साथ नहीं फिरती दिन रात, और आप मेरी उंगली हमेशा नहीं पकड़ेंगी, क्योंकि बेटा छोटे बच्चे तो अपनी माँ के साथ ही रहते हैं, और जब वह बड़े हो जाते हैं तो वो स्वयं भी घूमते हैं, खेलते हैं और बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। अब छोटी बच्ची ने और क्या शिकायत की है अपनी माँ से? कहा है अपने कर से खिला धुला कर मुख। कर कहते हैं हाथों के लिए, ये जो हमारे हाथ हैं, अपने हाथों से ही मुझे खिला, मैंने गोद खिलाना या खाना खिलाना, और धुला मुख। मुख कहते हैं मुंह के लिए। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी माँ उनके हाथ, अपने हाथों से उनको खिलाती हैं, उनका मुख धुलाती हैं, और धूल पोंछ सज्जित उनके जब वो खेल कर आते हैं तो उनके वस्त्रों में या सुंदर कपड़ों में धूल लग जाती है, वो गंदे हो जाते हैं। तब वो सज्जित मैंने सजाकर उनको नहला और धुलाकर उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाकर मैंने अपने हाथों से, और गात मैंने उनके शरीर को, तब वह उनको नहला धुलाकर दोबारा सुंदर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाकर उनको सज्जित कर देती हैं, सजा देती हैं, और वह बहुत सुंदर लगने लगते हैं। इसके बाद बेटा कविता में लिखा है कवि ने, तो छोटी बच्ची ने अपने माँ से शिकायत की है कि थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। हे माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मुझे इस बात की भी चिंता है कि आप थमा मैंने पकड़वा कर मुझे खिलौने देकर नहीं सुनाती, मुझे खिलौने देकर और नहीं सुनाती का मतलब आप मुझे कभी नहीं सुनाओगी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। क्या नहीं सुनाओगी? हमें सुखद परियों की बात। सुखद माने सुंदर, और परियां, आप परी होती है बेटा जो, तो आप हमें वो सुंदर परियों की कहानी नहीं सुनाएंगे। जब बेटा बच्चे छोटे होते हैं तो माँ उनको रोली गाकर सुंदर सुंदर मीठी मीठी कहानियाँ सुनाती हैं और बच्चों को सुलाती हैं। इसके बाद बच्चे ने और एक सबसे बड़ी शिकायत की है कि ऐसी बड़ी ना हो मैं कभी भी इतनी बड़ी नहीं होना चाहती, मैं कभी भी, मैं हमेशा छोटी इसलिए रहना चाहती हूँ कि तेरा इसने ना खो मैं। मुझे इस बात का डर है कि अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तेरा जो प्यार है वो मुझसे छूट जाएगा, आप मुझे उतना प्यार नहीं करूँगी, क्योंकि जितना प्यार माँ छोटे बच्चों को करती हैं उतना प्यार बड़े बच्चों को नहीं कर पाती हैं, क्योंकि बड़े बच्चे कुछ अपने आप ही संभलना, सजना और कुछ करना सीख जाते हैं। इसके बाद बेटा छोटी बच्ची ने फिर से अपनी कल्पना व्यक्त की है। कवि ने लिखा है तेरे आंचल की छाया में। बच्ची ने कहा है कि मैं हमेशा तेरे आंचल की छाया में छुपी रहूं निष्प्रह निर्भय। मैं तेरे आंचल में हमेशा जीवन भर निश्चिंत होकर और बिना किसी इच्छा के, क्योंकि बच्ची की बस यही अभिलाषा है, यही इच्छा है कि मैं हमेशा छोटी ही रहूं, तो मैं छोटी बनकर और निर्भय होकर, निडर होकर, बिना किसी भय के मैं हमेशा तेरे आंचल में छुपी रहूं
और मैं तेरी गोदी में हमेशा रहूं। कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। और उसने बच्ची ने कहा है कि मैं इतनी जब छोटी रहूँगी हमेशा, तो बस मेरी एक और आपसे कल्पना है, अपनी मम्मी से कहती है कि कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। और तब मैं माँ से कहूँगी कि चंद्रोदय कहते हैं चंद्रमा का निकलना, कि जब माँ चंद्रमा निकल आया है और मुझे चंद्रमा दिखा दीजिए। क्योंकि बेटा एक आपने गाना भी सुना है, सॉन्ग है, बच्चे गाते हैं, चन्ना मामा दूर के कुएं पकाए बूढ़ के। ये कविता भी आपको याद होगी। तो इसलिए बेटा इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने भाव और विचारों को व्यक्त किया है, क्योंकि वह भी अपनी माँ के प्यार से वंचित रहे। सुमित्रा नंदन पंत जी का जब जन्म हुआ था तो उनके जन्म के तुरंत 6 घंटे बाद ही उनकी माँ का देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, वह स्वर्ग को चली गई। और सुमित्रा नंदन पंत को अपनी माँ का प्यार नहीं मिला, इसलिए वो एक छोटी बच्ची का रूप धारण करके हमेशा छोटा रहकर अपनी माँ का प्यार पाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस कविता की रचना की है। आइए अब मैं आपको इस कविता के शब्दार्थ लिखवा दूँ। 11 12 लिखवा दूँ। देखिए बेटा, और ध्यानपूर्वक आप शब्दार्थ लिखेंगे। शब्द अर्थ। नंबर 1 साड़ी का पल्ला। का पल्ला। साड़ी का पल्ला, इसे कहेंगे हम पल्ला। आंचल। नंबर 2 मुंह। मुंह माने मुख। मुख। प्यार। स्नेह। हमेशा। सदा। सजाना। सजेद। हाथ।
कपड़े। गाय। चंद्र का उदय। चंद्र का उदय। चंद्रो चंद्रोदय। आइए बेटा इन शब्दार्थ। साड़ी का पल्ला, आंचल, मुंह, मुख, प्यार, स्नेह, हमेशा, सदा, सजाना, सजे, हाथ, घर, कपड़े, गाल और चंद्र का उदय, चंद्रोदय। बेटा ये आपके शब्दार्थ हैं, इनको ध्यानपूर्वक आप याद भी करेंगे। और बेटा इस कविता का मूल उद्देश्य है कि कवि एक छोटी बच्ची के भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं और छोटी बच्ची बनकर वे अपने भावों को प्रकट किया है और अपनी माँ का स्नेह पाना चाहा। और ये कैसे बंद हुई? ठीक है, करिए बंद आएगा।